क्वेश्चन में दिया हुआ है 4m आफ्टर कोलिजन, इसका फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसा हो रहा है v0/4। तो डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन v0 प्लस v0/4 इंटू m। इनिशियली v0 डाउनवर्ड था, फाइनल v0/4 अपवर्ड हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5m v0/4। जब ये कोलाइड करेगा, ये जब कोलाइड करेगा तो स्फेयर पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसी के कारण ही। तो मान लेते हैं इम्पैक्ट टाइम को अगर हम लोग ले लेंगे dt, तो इंटीग्रल एन डी टी का वैल्यू हो जाएगा 5m v0/4। क्योंकि ये सॉलिड स्फेयर है तो इस पर कुछ टॉर्क भी लगेगा नॉर्मल के कारण। नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्शन का ये है, तो टॉर्क को हम लोग क्या लिखेंगे? आई अल्फा। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को इंटीग्रल टाउ डी टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आई ओमेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटीग्रल एफ डी टी। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा आई ओमेगा इज इक्वल टू आर का वैल्यू हम लोग रेडियस ऑफ द, इसको कैपिटल आर लेते हैं, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इंटू एफ डी टी का वैल्यू। एफ डी टी मतलब एन डी टी कह रहा है, इसका वैल्यू इधर है 5m v0/4 इंटू म्यू। क्योंकि टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 रहेगा, और जब ये कांटेक्ट पे रहेगा तो इस प्लैंक पर तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो फ्रिक्शन म्यू एन डी टी, फिर फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन डी टी का वैल्यू हम लोग लिख दिए। इनर्शिया का वैल्यू लिखेंगे 2/5 mr² ओमेगा इज इक्वल टू 5m v0 म्यू r/4 m r। तो यहाँ से हम लोग म्यू v0 का वैल्यू निकालेंगे। म्यू v0 का वैल्यू 8 और ओमेगा/25। ये रहेगा हमारा इक्वेशन 1। अभी हम लोग एक इक्वेशन लिया है ये। अब हम लोग डील करेंगे प्लैंक का मोशन। प्लैंक पर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में बैलेंस करेगा वेट को। प्लैंक का जो मोशन होगा वो फ्रिक्शन के कारण होगा। इंटीग्रल एफ टी टी, ये हम लोग फॉर सॉलिड स्फीयर। प्लैंक का फाइनल वेलोसिटी को अगर हम लोग v1 लेंगे तो इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैंक इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक v1। इंटीग्रल एफ डी टी का वैल्यू हम लोग क्या लाए थे? म्यू इंटी 5m v0/4 इज इक्वल टू 4m v1। जहाँ से हम लोग को मिल रहा है v1 का वैल्यू म्यू v0 m को काट देंगे इंटू 5/16। म्यू v0 का वैल्यू अगर हम लोग 1 से सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 8r ओमेगा/25 इंटू 5/16, जिसका वैल्यू फाइनल जाएगा r ओमेगा/10। तो यहाँ से हम लोग को आ गया v1 का वैल्यू r ओमेगा/10। इक्वेशन 2, ये v1 प्लैंक वर्टिकली मूव नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, क्योंकि वर्टिकल का चेंज इन मोमेंटम को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा।
उसके बाद हम निकालेंगे v2 जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, v2 वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड ऑफ सॉलिड स्फीयर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v2 है। v2 कौन देगा? v2 का वेलोसिटी देगा फ्रिक्शन। v2 अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लगाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, m इंटू वी टू, m इंटू वी टू इज इक्वल टू -4 इंटू v1। अभी हम लोग को मॉड से खेलना है तो माइनस को हटा देते हैं, तो v2 का वैल्यू होगा 4v1 विच विल बी 4r ओमेगा बाई 10, 2r ओमेगा बाई 5 v2 का वैल्यू। एक पर फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। हाँ, ये हमारा इक्वेशन 3, v रिलेटिव इन हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2r ओमेगा बाई 5 प्लस r ओमेगा बाई 10 विच विल बी इक्वल टू r ओमेगा बाई 2। ये हो गया हमारा वी आर इन एक्स, आर ओमेगा बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लास्ट ऑप्शन मांग रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इज, ये दूसरा फॉर्म में। अभी हम लोग v क्या लिखा है? वी आर एक्स को हम लोग आर ओमेगा बाई 2 लिखे हैं। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे आर ओमेगा का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट, इस इक्वेशन से हम लोग आर ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। आर ओमेगा का वैल्यू क्या है? देखो भाई, यहाँ से आर ओमेगा का वैल्यू लिख रहे हैं 25/8 म्यू वी नॉट विच विल बी इक्वल टू 25/8 इंटू 2 म्यू वी नॉट। आर ओमेगा का वैल्यू हम लोग फ्रॉम 1 से यूज़ कर दिया है, तो फाइनली 16 म्यू वी नॉट। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। स्पीड ऑफ प्लैंक इन प्लैंक का स्पीड हम लोग v1 से निकाल रहे हैं, v1, तो ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद ऑप्शन स्पीड ऑफ बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जस्ट आफ्टर द, अच्छा ये भी म्यू वी नॉट का टर्म है। स्पीड ऑफ बॉल का स्पीड हम लोग v2 से निकाल रहे हैं, v2 का स्पीड आर ओमेगा 2r ओमेगा बाई 5 है, आर ओमेगा का वैल्यू 25 म्यू नॉट बाई 25, मतलब ऊपर 10 आएगा, 25/8, 10/4 5/2 आएगा, 5/8 नहीं आएगा, तो वो ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, वी रिलेटिव इक्वेशन 4 में है, आर ओमेगा बाई 2। रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विथ इम्पैक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारा वी रिलेटिव ही आ गया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व।